आज बहुत सारे लोग आपके साथ चिपके हुए हैं, A lot of people are sticking to you today. पर उनका मकसद क्या है? But what is their purpose? आपसे आपका खून चूसना, Is it to suck your blood? आपके उद्देश्य से आपको दूर करना, To separate you from your purpose? आपको परमेश्वर से परे करना, To separate you from the आपकी Lord? सेवा से परे करना, To separate you from your service to आपको the Lord? जानना और समझना है। You have to know and understand. वो कीड़ा चाहे चिपका हुआ है, The और वो worm. कुत्ते के भलाई के लिए नहीं है। The worm, even if it is sticking close to the dog, it is not for the welfare of the dog. परख की आत्मा। The spirit of discernment. कोई मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है, मेरे सूट की बड़ी तारीफ कर रहा है, मेरे शर्ट की, मेरी वॉच की बड़ी तारीफ कर रहा है। उस तारीफ के पीछे छुपा क्या है, पहले ये जानो। A person is complimenting my suit, my shirt, or my watch. Understand the purpose behind those compliments. रोज मुझे सुबह शाम कॉल करता है, मेरा हाल चाल पूछता है, मुझसे कितना प्यार करता है। A person calls me every morning and every evening to know about my well-being. Oh, how much this person loves हाल me. चाल तो पूछ रहा है, बट ये तो जान लो आपका हाल क्या करना चाहता है वो। He is asking for your well-being, but know what he really wants to do. लोगों ने कितना धोखा पाया है। People have been deceived. ओबादिया की पुस्तक निकालेंगे, 1 उसका 17। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। आज आप परमेश्वर के स्थान पे मौजूद हैं। You are standing in the place of the वो Lord. स्थान जहाँ पे प्रभु का तख्त है, The place where the throne of the Lord is वो placed. स्थान जहाँ पे प्रभु की हजूरी है। The place where the presence of the Lord is और there. क्योंकि आप इस स्थान पे पहुंच चुके And हैं, because you are in this place, आज आपका छुटकारा होगा यीशु के नाम से। today is the day of your deliverance. in the और name बाइबल of बयान Jesus. करती है वो घराने अपने निज भागों के अधिकारी होंगे। And the Bible says the households shall possess their possessions. निज भाग मतलब जो आपका है, जिस पर आपका हक है, Possessions as in things that belong to you. You have right over those things. जिस पर आपका अधिकार है, You have right over those things. पर दुष्ट ने उसे चुरा लिया है, उसे छीन लिया है। But the devil has stolen those things. पर आज आप उन्हें वापस पाओगे यीशु के सामर्थी You नाम से। shall have them back in the name of Jesus. प्रभु आज आपको उन विपत्तियों से छुड़ाना चाहता है। God wants to rescue you from your trials. भजन संहिता 74 उसका 12। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। उसकी इच्छा है उसके लोग छुड़ाए जाएं। He wishes that his people be delivered. उसकी तो बाइबल बयान करती है, The Bible says एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में जाता है, a person who is in opposite situations, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत विपत्तियों में चला जाता है। a person who is facing difficulties और ये संभव है कि एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें खो देता है अपनी लाइफ में, and loses much in his life, बहुत सारे लोगों को खो देता है, loses many people in his बहुत सारी life, संपत्ति खो देता है, loses much possessions बहुत in his समय life, खो देता है, loses time, अपनी मंजिल खो देता है, loses his मौकों को destination, खो देता है। and loses much. वो व्यक्ति जो बेतसैदा के कुंड पे था, वो 38 साल से लगा था, 38 साल उसके खोए गए, वो कहीं पर जा नहीं पा रहा था, एक ही स्थिति में एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। 38 साल समय दुष्ट ने छीन लिया। He lost 38 years of his life. He was there. He couldn't go anywhere else, and he had to be there. That time was stolen by the devil. अब समझ रहे हो, वो प्रभु की इच्छा नहीं थी, पर शैतान ने उसका समय चुरा लिया था। It was not the will of God, but devil had stolen that time from him. बाइबल बयान करता है शैतान आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। The Bible says the devil comes to steal, kill, and destroy. ये उसका काम है, That is his work. इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। He will not do anything else. अब जो पोस्टमैन है उसका काम है चिट्ठियां देना। Now, a postman's job is to deliver letters. अब समझ, इसी तरीके से शैतान का काम है लोगों के जीवनों से चोरी करना, नाश करना और घात करना।
Similarly, the devil's job is to steal, to destroy, and to kill, and that is what he does. वो आपकी लाइफ से रिश्तों को चुराता है, आपकी लाइफ से समय को चुराता है, He आपकी steals- लाइफ से आपकी संपत्ति को चुराता है। He steals your relationships, your time, your possessions. पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। And I'm here to tell you a good news. प्रभु परमेश्वर The Lord, अलौकिक रीति से supernaturally, आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखता can है। deliver you. जो शैतान ने छीना है, उस छीने हुए को आपको वापस लौटाने की सामर्थ He रखता है। can restore what the devil has stolen. बाइबल बयान करती है जो साल तुम्हारे टिड्डियों ने छीने हैं, वो तुम्हें लौटाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। Your years which have been stolen will be restored in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। God is the God of restoration. बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में चीजों को लौटाया। The Bible has many examples of when God restored in the lives of people. उनमें से 4 उदाहरण अगर मैं आपको दूं, And 4 such examples that I want to give सबसे you. पहला अय्यूब। The first one is of Job. अगर आप अय्यूब 1 उसका 1 निकालो, बाइबल बयान करती है अय्यूब एक धर्मी जन था, The Bible says that Job was a righteous man. अय्यूब एक सिद्ध जन था, Job was a perfect man. अय्यूब परमेश्वर के भय में चलता था। And he was walking in the fear of the Lord. पर एक समय आया When a time came कि विपत्ति उस पर आ खड़ी हुई। that tribulation came upon him. उसने अपने बच्चों को खो दिया, And he lost his उसने अपने children. जानवरों को खो दिया, He lost his animals. उसने अपनी संपत्ति खो दी, He lost his possessions. और उसकी जीवन बहुत ही विपरीत स्थिति में बदल गया। And his life was completely turned over. लोग बोल रहे थे प्रभु को कोस, पर उसने प्रभु को नहीं कोसा। And people were telling him to curse the Lord, but he never did पर that. क्योंकि वो प्रभु में बना रहा और उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, And because he remained firm in the Lord and he trusted the Lord, बाइबल बयान करती है the Bible says परमेश्वर ने उसकी विपत्ति को लिया, the God took his issues उसके विपरीत समय को लिया, and he took his opposite उसके timing, कलेश के समय को लिया took his tribulations और उसे आनंद में बदल दिया, and turned it into joy, उसे गवाही में बदल दिया। turned it into testimony. बाइबल बयान करती है जो उसके पास पहले था उससे बढ़ के परमेश्वर ने उसे दे दिया। The Bible says what he had before, he had much more. अय्यूब than की that. पुस्तक 42 उसका 10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख उसका दूर किया। सारा दुख दूर किया। आज बहुत सारी चीजें जो दुष्ट ने आपके जीवन में बोई हैं, आज आपकी लाइफ से दूर होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। Many things that the devil has sown in your life will be taken from your life. और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। Lord gave Job twice as much as he had before. मैं नहीं जानता शैतान ने क्या छीना है आपसे, I do not know what the devil has stolen from पर you. क्योंकि आज आप इस छुटकारा सभा में आ चुके हो, But because you are in this deliverance conference, आप उस दुगने को पाओगे यीशु के सामर्थी you नाम shall से। receive twice in the name of आमीन। Jesus. अगर ऊंचा है आपका होगा यीशु के नाम से। Loud, it shall be yours in the name of Jesus. तब उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। अब समझ रहे हो, ये लोग जिन्हों जब अय्यूब को विपत्ति में देखा सब छोड़ के चले गए थे। These people were the ones who had left Job in the time of trouble. अकेला पैसा रिस्टोर नहीं हुआ, Not only the money was वो restored, रिश्ते जो चले गए थे the relationships that had left Job, परमेश्वर उन्हें भी वापस ले आया। God brought them back. अब समझ रही हो, जितना पहले था उससे दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को लौटाया, God restored twice to Job. उस दुख को दूर किया, He took that उस sadness, विपत्ति को दूर किया, He took that trial और प्रभु ने उसका जीवन दुख से आनंद में बदल दिया। and turned his life from sadness to joy. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई, और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का कहनफूप रखा। उस देश में
उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। मायने नहीं करता शैतान ने क्या छीना है, It does not matter what the devil has taken. पर जो अब आएगा But the things that are coming वो सबसे अलग होएगा। will be unique. वो कोहिनूर होएगा जो दुनिया के पास किसी के पास नहीं होएगा। It will be like Kohinoor diamond, which is not with the world. हालेलुया। Hallelujah. जो उनकी तरह कोई नहीं था। There was nobody like them. पढ़ो आगे आगे पढ़ो, यहां तक प्रभु रुका नहीं है। यस, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहा। जो समय शैतान ने छीना था, कई गुना बढ़ के परमेश्वर ने उस समय को भी अय्यूब को लौटाया। The time that devil had stolen, God restored it many folds to Job. और वो 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। प्रभु ने उसका धन वापस दिया, प्रभु ने उसके बच्चे वापस दिए, प्रभु ने उसके रिश्ते वापस दिए, और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसका समय भी अय्यूब को वापस लौटाया। God restored his time, his wealth, his children, and all of it. आप समझ रहे हो? पहले बच्चे सब खत्म थे, और बच्चे दोबारा हुए, वो बड़े हुए, उनके बच्चे, 4 पीढ़ियां अय्यूब देखने पाया। And all the children had died before, but now Job was able to see his children and their children up to 4 generations. हालेलुया। Hallelujah. घबराओ ना, शैतान ने क्या छीना है। Do not be anxious about what the devil has stolen. प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। God is able to restore it all. आपको लग रहा है कि 10 साल मेरी कोई बच्चा नहीं है, And you're thinking, for 10 years I did not have any child. मेरे परमेश्वर टाइम को रिस्टोर करने वाला प्रभु है। God is able to restore the time. आप समझ रही हो? एक बच्चे के बजाय परमेश्वर ट्विन्स आपको देने की सामर्थ्य रखता है। Instead of one, God is able to give you twins. प्रभु ने किस तरीके से उसके जीवन को बदला। God transformed the life of Job. दूसरा हम हिजकिय्याह के जीवन से देखते हैं। Second, we read from King Hezekiah. यशायाह 38 अच्छा तो निकालेंगे, We'll read Isaiah. उसका 4 से 6 लगा उसे स्क्रीन पे। 38 उसका 4 से 6। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो हिजकिय्याह के ऊपर विपत्ति आई कि आज ही तेरा है ना, कुछ समय में तैयारी कर ले, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Hezekiah was told that in a few moments your life will be taken from you. पर बाइबल बयान करती है हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी। And the Bible says that Hezekiah prayed. अगर आप इसी का 38 का 16 से 20 निकालो। If you read 38 verse 16, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता और ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। तो हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, प्रार्थना सुनी गई, and his prayer was और बाइबल heard. बयान करते उसके 15 साल बढ़ा दिए गए। And the word says that 15 years were added to his life. उस मृत्यु से वो बाहर निकाला गया। He was taken from his death. वो समय जो शैतान चुराने पे था, प्रभु ने उसे वापस किया। The time that was being stolen by devil, the Lord प्रभु ने restored उसकी it. उम्र को बढ़ा दिया। The Lord extended his life. किस रीति से प्रभु ने हिजकिय्याह के जीवन में अपना अलौकिक छुटकारा दिया। God supernaturally delivered Hezekiah. हम देखते हैं योना के जीवनों से We see from the life of किस Jonah. प्रकार प्रभु ने उसे निनवे कहा था, पर वो तार्शीश चला गया, तार्शीश के जहाज में बैठ गया। God told him to go to Nineveh, but he went to Tarshish. और क्या हुआ जब तार्शीश के जहाज पर था, आंधियां चलने लगी, तूफान चलने लगे। When he was on the ship to Tarshish, there was a huge storm and the ship was और वो wavering. नाव हिलने लगी, And the ship was wavering. नाव डूबने पर थी। And it was about to sink.
और लोग देख रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, And people are trying to search, और who सब is अपने it? अपने ईश्वर को पुकार रहे थे। And everyone was calling unto their own gods. और यूना ने कहा ये मेरी वजह से। And Jonah said that this is because of me. उसने लोगों ने पूछा अब क्या करें? And the people asked him, what shall we do now? मुझे फेंक दो समुद्र में। Jonah said, throw me into the sea. वो समुद्र में फेंका गया। And he was thrown into the sea. और बाइबल बयान करते एक बड़े मच्छ ने उसे निगल लिया। And the Bible says that a huge fish ate it. 3 दिन वो मगरमच्छ उस बड़े मच्छ वेल के पेट में था। And for 3 days he was in the stomach of that whale. अब समझ रही हो कैसा कैसा एसिड होएगा, क्या क्या चीजें आ रही होंगी, हाँ? All types of acids floating in that stomach. अब समझ रही हो? Are you understanding? बहुत सारे लोग मैं जानता हूं इसी तरीके से आप एक मच्छ में आपको लग रहा है एक मच्छ में घिरे हुए हो। Many of you are thinking that you're in the belly of a whale. अब निकलने का प्रयास कर रहे हो बट कोई जगह दिखाई नहीं दे रही You're निकलने trying to find a way out, but to no avail. की। योना भी इसी तरीके से था। The same way Jonah was suffering. क्या मैं इससे निकल पाऊंगा या यहीं पे मेरा अंत होएगा? Jonah was thinking, will I die over here or will a time come when I get out of क्या it? मेरे जीवन में यही रखा था? Is this the result of my life? इसी विपत्ति में रहना और यहीं पर मर जाना? Is the trial all that is there to my life? इसी बांझपन में रहना और ऐसे ही खत्म हो जाना? Dying in this barrenness, इसी बीमारी में रहना और इसी बीमारी में मर जाना? dying in this illness, इसी कर्जे में रहना और इसी कर्जे में मर जाना? dying in this debt. आप समझ रही हो? Are you understanding? योना भी इसी तरीके से उस मच्छ में घिरा हुआ था, मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार ही अंधकार अंदर था। Jonah was similarly searching for a way out, but it was all dark, not able to find a way out. समझ रही हो? Are you पूरा- understanding? हाँ, जरा सा भी ज्योति का लाइट नहीं दिखाई दे रही थी उसे। He could not see any light. लग रहा था कि अब बस ये खत्म है, यहीं पे चीजें बदल नहीं सकती। He thought that this is the end. Now समझ the रही हो? things cannot be changed. योना 2 उसका 1 और 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अब मगर उस मच्छ के पेट में से भी अगर पुकार रहे हो उसको तो वो सुनेगा। If you are calling unto the Lord even from the belly of the whale, the Lord will hear you. जहां से कोई आपको द्वार दिखाई नहीं दे रहा, आप पुकारोगे वो सुनेगा। Even from the places where you are not able to see any door, you call out to the Lord will hear you. प्रभु ने उस पुकार को सुना। The Lord heard that cry. तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। प्रभु ने योना को आज्ञा नहीं दी, Did not command Jonah. प्रभु ने मच्छ से। बांझपन ने आपको घेरा हुआ है You are surrounded by barrenness. पर परमेश्वर उस बांझपन को आज्ञा देगा कि आपके जीवन को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। And the Lord will speak to Hallelujah. that barrenness that it shall leave you and go in the name of आपको Jesus. पहाड़ उगले यीशु के नाम से। उस कर्जे ने जिसने आपको निगल लिया है, The debt that has swallowed you, परमेश्वर उस कर्जे को आज्ञा देगा the Lord will speak to that debt. कि आपको उगले यीशु के And सामर्थी it नाम shall से। vomit you out in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. वो मच्छ जो आपके जीवन में शत्रु ने ठहराया है वो आपको उगलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। The whale that has been placed by the devil in your life will आप vomit you out in the सही name of स्थान Jesus. पर पहुंचाए जाएंगे यीशु के नाम से। You will be Amen. placed at the right place in the name of Jesus. आमीन। ऊंचा ये आपका होगा यीशु के नाम से। Your Amen. amen is loud, it shall be yours in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने आज्ञा दी, मच्छ को आज्ञा दी। The Lord spoke to the fish. जब आंधी तूफान चल रहे थे और यीशु को नींद में से उठाया, यीशु ने उन लहरों और तूफानों को आज्ञा दी, थम जाओ, और बाइबल बयान करती है वो थम गए। When there were storms and the apostles woke Jesus up, Jesus commanded the storm. He ceased to be quiet, and the storms were stopped. They were quiet. और लोग हैरान थे, ये कौन है जिसकी आंधियां और तूफान और लहरें भी मानती हैं। And the disciples were shocked. Who is this man? Even the storms listen to him, obey his voice. समझ रही हो? सब अधिकारों से ऊपर अधिकार यीशु के पास है। The greatest authority over all other authority
authorities is with our Lord वो Jesus अधिकार Christ. जो बीमारी ने आपके ऊपर जमाया हुआ है, उससे बड़ा अधिकार यीशु के पास है। The authority that illness has taken over your life, authority greater than that is with Jesus. जब यीशु का अधिकार इस्तेमाल होता है, उस बीमारी को छोड़ना पड़ता है। When the authority of Jesus is used, the illness has to go. जब यीशु का अधिकार आता है, दुष्ट आत्माएं जो सेना है, उनको जाना पड़ता है। When authority of Jesus comes, the spirits, the evil spirits have to depart from your जब यीशु body. का अधिकार आता है, उस कर्जे को भागना पड़ता है। When Jesus takes authority, the debt has to run. जब यीशु का अधिकार आता है, उस शर्मिंदगी को भागना पड़ता है। When Jesus takes authority, the shame has to flee. आज वो विपत्ति जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। All trials shall go in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट को मानना होता है। When Supreme Court orders something, the High Court must obey. अब समझ रही हो, मायने नहीं करता कितने सालों से है, It doesn't matter from how long it has उस been. बीमारी को मानना पड़ेगा। The illness has to obey. वो जो 38 साल से पड़ा हुआ था, The 38-year paralyzed मायने नहीं man. करता उस बीमारी ने कितना टाइम उसके जीवन पर जमाया हुआ It था, doesn't matter how long the illness was with पर that जब वो body. बड़ा अधिकार जो यीशु के पास था आया, But when the authority of Jesus took over, यीशु ने बीमारी को डांटा and Jesus rebuked that और वो illness, 38 साल का रोग गया यीशु के the नाम से। 38-year-old illness went in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. दुष्ट आत्माएं अधिकार को पहचानती हैं। Evil spirits recognize authority. समझ रहे हो कि नहीं? Are you understanding? जब दुष्ट आत्मा यहाँ पे आती हैं, खेलती हैं, क्या है? वो अधिकार को पहचानती The हैं। evil spirits that are manifested over here understand and recognize authority. अब समझ रही हो? वो अभी कैंसर की दुष्ट आत्मा थी। The evil spirit of cancer. कितने समय से उस बहन को कैंसर की दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। For how long that cancer evil spirit was holding that वो दुष्ट woman. आत्मा उसे मारने के लिए आई थी। That evil spirit had come to destroy and kill her. कुछ ही समय में उसको खत्म कर देना था। And it was about to destroy her in और a जब वो few प्रभु के years. भवन में आई, And as soon as she came to the वो एक Lord, अधिकार के नीचे आई, and she came under the authority वो of ठहर नहीं Jesus. सकी। And the evil spirit could not उस remain. अधिकार के कारण उसे जाना पड़ा। And because of that authority, the evil spirit had to flee. और जब वो गई, वो कैंसर गया। And as soon as the evil spirit Hallelujah. left, जब the रिपोर्ट्स cancer went. कराई, वो कैंसर खत्म था, नामो निशान मिट गया था यीशु के नाम The से। reports could not detect any more cancer in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. दुष्ट ठहर नहीं सकता Evil cannot remain उस अधिकार के आगे जो यीशु के पास है। in front of the authority of और वो Jesus. अधिकार जो यीशु ने अपने लोगों को दिया हुआ है। And the authority that Jesus has given unto his people. हालेलुया। दुष्ट Hallelujah. आत्माएं कांपती हैं, The evil spirits shiver. कांपती हैं, थरथराती हैं उसके नाम के आगे। They quiver in front of the authority of Jesus. शद्रक मेशक अबेदनगो We read about Shadrach, Meshach and Abednego. जब वो आग में डाले गए, When they were thrown into the उन्होंने कहा fire, हम इस मूरत के आगे नहीं दंडवत करेंगे, they said, we will not bow down to this idol. हमें मार दो, खत्म कर दो, पर इस हम दंडवत नहीं करेंगे। You can destroy us, but we shall not bow down. मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। वो आग में डाले गए, They were put, विपत्ति में डाले गए, they were put in the furnace, they were put in tribulation, उस कलेश में डाले गए, they were put in trials. और प्रभु उस स्थान पे उतर आया And the Lord descended at that place. और उस आग से उन्हें बाहर निकाला यीशु And के he नाम took से। them out of the furnace. वो विपत्ति आपको डुबा ना पाएगी, The tribulation will not able वो to sink विपत्ति you. आपको जला ना पाएगी, It will not be able to burn वो you. विपत्ति आपको नाश ना कर पाएगी। It will not be able to आप destroy जयवंत you. होके बाहर निकलोगे यीशु के सामर्थी You नाम will से। be victorious in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. परिभाषा में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान And we can say that it is a huge loss. या बहुत दुख का समय, A time of deep sadness. शर्मिंदगी का समय, A time of shame. खोने की परिस्थिति। A situation where you're losing. आप समय को खोते हो, आप मंजिल को खोते हो, आप मौकों को खोते हो। You're losing your destiny, your time, your opportunities. हमें स्पिरिचुअल बातों को समझना है। We have to understand the spiritually. बहुत सारी आत्मिक चीजें हैं और आत्मिक बातें हैं और हमारे आत्मिक व्यवहार हैं जो इन चीजों को मौका देती हैं हमारी लाइफ में आने के लिए। There are many such spiritual things that give authority to such situations to come into our life. बाइबल बयान करती है हनन्याह सफीरा जब But- आए तुरंत मारे गए। The Bible says that Ananias and Sapphira, as soon as they came to the apostles, they were killed. They died immediately. अब समझ, आपको कुछ आत्मिक सिद्धांतों को समझना है। You have to understand the spiritual principles. आत्मिक सिद्धांत सबके लिए सेम है। They are same for everybody. आप कुछ एक छोटे से बच्चे के हाथ में आप गन दे दो, You give a gun to a little वो child, पूरी लोडेड है गन,
and the gun is fully loaded. क्या गन को पता है कि मैं बच्चे के हाथ में हूँ या बड़े के हाथ में हूँ? Does the gun know that it is in the hands of a child or अगर वो in the बच्चा hands of गन an शूट adult? करेगा तो गोली निकलेगी। If the child shoots, the bullet is going to come out. मायने नहीं करता वो बच्चा है या कोई सेना का जवान है। It doesn't matter if it's a child or an army officer. आप समझ रहे हो? इसी तरीके से आत्मिक सिद्धांत है। Similarly, there are spiritual आप principles. कुछ कर रहे हो, उसके आत्मिक परिणाम छुपे हुए हैं। There is a consequence to everything that you आप do. कुछ बोल रहे हो, आत्मिक परिणाम है। There are consequences to the आज आप words अभिषिक्तों that की you बुराई speak. कर रहे हो, उनके खिलाफ बोल रहे हो, आत्मिक परिणाम है। There are consequences of all the bad mouthing that you do towards your anointed. मायने नहीं करता मैं तो बच्चा हूं, मैंने अनजाने में कर दिया, मैंने ऐसा कर। अब ये स्पिरिचुअल चीजें आप समझ रहे हो, It ये doesn't, आत्मिक चीजें हैं। it doesn't matter if you are a child. These are spiritual things. और इन आत्मिक सिद्धांतों को पहचानना है हमें। And we must recognize the spiritual principles. बेलशेजर जो नेबुकदनेस्सर का परपोता था, उसने प्रभु के मंदिर के बर्तन थे, उसमें दाखरस नशा पिया। The great grandchild of King Nebuchadnezzar drank from the holy vessels of the temple of the Lord. और बाइबल बयान करती है उसी दिन उसका प्राण ले लिया गया। And the Bible says, and on the same day his life was taken from him. आप समझ रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? आपका व्यवहार क्या हो रहा है? चीजें शैतान के लिए द्वार खोलती हैं। Your words and your behaviors open door for the devil. आप समझ रहे हो? शब्दों में सामर्थ्य है। There is power in words. मूसा ने लाल समुद्र को बोला, वो दो भाग हो गया। Moses spoke and the Red Sea was आप समझ रहे हो? parted. आत्मिक इफेक्ट आपके व्यवहार और आपके बोलों को लेकर। Spiritual consequences of your behavior and your words. आप समझ रहे हो? 5 ऐसी चीजें आपसे बात करूंगा जिनके द्वारा आप शैतान को मौका देते हो उस विपत्ति को लाने का। 5 such things that give opportunity to devil to bring trials into your life. सबसे पहला, परख की घटी। The first thing, lack of discernment. परख की कमी। Lack of discernment. आप समझ रहे हो? आप चीजों को सही तरीके से परखते नहीं हो। You're not able to discern things in the right आपके manner. निर्णय आत्मिक नहीं पर इमोशनली हैं। Your decisions are not spiritual but they're emotional. आप सही और गलत लोगों के बीच में पहचान नहीं कर पाते। You're not able to distinguish between right and wrong people. आप सही मार्ग और गलत मार्ग के बीच में पहचान नहीं कर पाते। You're not able to discern between the right and the wrong way. बाइबल बयान करती है, शैतान भी एक ज्योतिर्मय दूत के रूप में आता है। The Bible says that even the devil comes in like a bright morning star. आप समझ रहे हो? सही और गलत बातों को ना पहचान पाना। Not being able to understand what is right and what is wrong. प्रभु का आत्मा कुछ बोल रहा है, किसी दिशा में भेज रहा है, पर हम उसे इग्नोर करके संसार की ओर बढ़ रहे हैं। The Lord is telling you to take one way, but you are ignoring the command of the Lord and walking towards the world. घटी। This is the lack of discernment. इब्रानी 2:1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। तो शैतान आता है बहकाने के लिए, दूर करने के लिए। Because the devil comes so that you can slip, so he can बल्कि तुम tempt उसकी you. तरकीबों से अनजान नहीं हो। The Bible says you are not ignorant of the devil's devices. आपको पता होना चाहिए ये प्रभु की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। You must know that this is from the Lord and this is from the devil. आपको पता होना चाहिए कब पतरस जब बोल रहा है कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आपको पता होना चाहिए प्रभु की ओर से है। पर जब वो बोल रहा है कि प्रभु तुझे सलीब पे नहीं जाने दूंगा, यीशु को पता था ये शैतान की ओर से है। You must know when Peter was saying, Lord, you are from the Lord, that was from God. But when Peter was telling Jesus, the Lord, I will not let you be crucified, Jesus knew that it was not from God, it was from devil. ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, बड़ा मुझसे प्यार कर रहा है, बड़ा मुझसे लगाव कर रहा है। वो लगाव के पीछे उद्देश्य क्या है, आप परखते हो। You must know the purpose behind why the person is coming near you. आज बहुत सारे लोग आपके साथ चिपके हुए हैं, A lot of people are sticking to you today. पर उनका मकसद क्या है? But what is their purpose? आपसे आपका खून चूसना, Is it to suck your blood? आपके उद्देश्य से आपको दूर करना, To separate you from your आपको purpose? परमेश्वर से परे करना, To separate you from the आपकी Lord? सेवा से परे करना, To separate you from your service to आपको the Lord? जानना और समझना है। You have to know and understand. वो कीड़ा चाहे चिपका हुआ है, The और वो worm. कुत्ते के भलाई के लिए नहीं है। The worm, even if it is sticking close to the dog, it is not for the welfare of the dog. परख की आत्मा।
the spirit of discernment. कोई मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है, मेरे सूट की बड़ी तारीफ कर रहा है, मेरे शर्ट की, मेरी वॉच की बड़ी तारीफ कर रहा है। उस तारीफ के पीछे छुपा क्या है, पहले ये जानो। A person is complimenting my suit, my shirt or my watch. Understand the purpose behind those compliments. रोज मुझे सुबह शाम कॉल करता है, मेरा हाल चाल पूछता है, मुझसे कितना प्यार करता है। A person calls me every morning and every evening to know about my well-being. Oh, how much this person loves हाल me. चाल तो पूछ रहा है, बट ये तो जान लो आपका हाल क्या करना चाहता है वो। He is asking for your well-being, but know what he really wants to do. लोगों ने कितना धोखा पाया है। People have been deceived. आप इमोशनली नहीं चल सकते, You cannot walk emotionally. आपको आत्मिक चलना है। You have to walk spiritually. हर चिपकने वाला आपका नहीं है, Every person who sticks close to you is not truly yours. हर आपके साथ आपके लिए नहीं है। A person who is with you is not necessarily आपको for you. परख के साथ चलना है। You have to walk with और discernment. कैसे परखोगे? आत्मा की परख के साथ। How will you discern? With the spirit of discernment. संडे जान का मन नहीं कर रहे, I don't want to go to Sunday church. हाँ कोई गल नहीं, आप कहीं चल, आज तेरा मन नहीं है ना, आप घूमने चलते हैं कहीं पे, Oh, don't worry. Let us go and go for a vacation. थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आते हैं। Let us go and relax our minds. आप समझ रहे हो? तो समझ लो ये कौन सा है जो क्या रिलैक्स देना चाहता है आपको। So understand the purpose behind that relaxation. हाँ कितना अच्छा है, कितनी चिंता करता है, मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहा है। Oh, this person worries much about me. आप समझ रहे हो? परख की आत्मा। The spirit of discernment. कौन आपको प्रभु के करीब कर रहा है, कौन आपको प्रभु से दूर ले जा रहा है, Who is bringing you closer to God and who is taking you away from the कौन Lord? प्रभु के सेवा के करीब कर रहा है, कौन प्रभु की सेवा से दूर ले जा रहा है, Who is taking you close to the Lord? Who is taking you away from the service कौन of the मुझे Lord? चर्च के निकट कर रहा है, कौन मुझे चर्च से दूर कर रहा है, Who is bringing close to the church and who is taking away? कौन मेरे अगुओं के मुझे पास कर रहा है और कौन मेरे अगुओं से मुझे दूर कर रहा Who है। is bringing me closer to my anointed spiritual family and who is taking away? परख की आत्मा, आत्मा के फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। You will recognize them by fruits of the Spirit, उनकी लुहावनी बातें नहीं, not by their lucrative speech, उनके फलों से पहचानोगे। but by their fruits. समझ रही हो? हाँ बहुत बार हम उस कुत्ते से ना उसे निकालना पड़ते हैं और जैसे ही उसे फेंकते हैं नीचे, इतना खून उसमें भरा पड़ा होता है। When we take those worms out of the dog and we throw those worms down, we see much blood coming out of जैसे it. उसे खत्म करते हैं, मारते हैं उसे ना, देखते हैं कि इतना खून निकल रहा होता है। As soon as that leech is destroyed, there is much blood on the floor. छोटा सा और इतना खून उस कुत्ते में से चूस लिया, निकाल लिया। It was as small as a grain of a rice, and yet it sucked so much blood out of the dog. समझ रही हो? ध्यान रखिए, कुछ लोग शैतान ऐसे ही आपके जीवन में भेजता है, आपकी लाइफ से चीजों को चूसने के लिए, चोरी करने के लिए। Devil similarly sends such people into your life to suck out things from your life, आपकी लाइफ से आपके फ्यूचर, आपकी मंजिल को चुराने के लिए, to steal your future to steal your destiny from आपकी you, लाइफ में परमेश्वर की आशीष और बरकतों को चुराने के लिए। to steal the treasures of the Lord from you. क्या आप उसे मौका दे रहे हैं करने का, या आप डांट रहे हैं और अपने आप को परख में चला रहे हैं? मैं ये करता है। Are you giving that opportunity to the devil or are you rebuking it? हाँ, ये चिचड़ बुरा ना मान जाए कहीं। This leech should not feel bad. आप समझ रहे हो? आज तो इमोशन ने मारा हुआ है लोगों को। Today emotions are a big इसको burden. कुछ बोल दूंगा, बेचारा बुरा मान जाएगा। If I say something to him, he's going to feel ये bad आपका about it. खून चुराता रहे पर ये बुरा ना माने। He can keep sucking your blood, but he should not feel bad. आप समझ रही हो? Are you understanding? काफी समय से है ना, काफी सालों से है, From many years he's been with me. काफी सालों से बहुत सारा खून चूस लिया है, He has sucked much of my blood. और करने दो। Let him do it. हाँ, बहुत शैतान को ना अपने घर में पूरी उसको लीज पे पूरे टाइम, लाइफ टाइम के लिए उसको अधिकार दे देते हैं। You're giving lease to devil for your lifetime. शैतान को रजिस्ट्रियां ना दो अपने घर की, Don't उसे give. उसे पहचानो और अपने जीवनों से निकालो यीशु के सामर्थी नाम से। Recognize the devil and rebuke him and throw him out of your life. हालेलुया। Hallelujah. शैतान और खून चूसने नहीं दूंगा तुझे, This devil, I will not let you suck more of my blood. और रिश्तों को
तुझे लेने नहीं दूंगा मेरे। I will not let you take more of my आप relationships. समझ रही हो? पहचानो परख की आत्मा। Recognize समझ the रहे कि spirit नहीं? of discernment. यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु को और प्रभु के लोगों को और प्रभु के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। Knowing the people of God, God and the purpose of God is very important. लोग आज सत्य को पहचान नहीं पाते। People are not able to recognize truth today. आज शैतान आसानी से लोगों को बोलता है ये झूठ है, सत्य को झूठ बोल देता है। Devil easily tells that people that this is a lie, और even if it झूठ is को the बोल truth. देता है कि ये सत्य है। And he deceives you and says, this is the truth when it is a lie. ये जो अच्छे हैं, जो सही हैं, उनको फेक बोल देता है, जो फेक है ये सही है। The devil deceives and the fake people he tells you are right, and the right people he tells you are fake. प्रॉब्लम शैतान को रियलिटी और सच्चाई और खराई से है। The problem of devil is with reality and truth. आप समझ रहे हो? बहुत चेले यीशु की बातों को पचा नहीं पाए, इसीलिए यीशु को छोड़ के चले गए। Many disciples could not digest what Jesus was saying, and that is why he बहुत left लोग him. यीशु के पास खाने पीने के लिए, संसारिक बातों के लिए, अब समझ रहे हो, पहनावों के लिए आए, बट जब उनको पता चला यीशु का मकसद ये नहीं है, तो यीशु को छोड़ के चले गए। Many people came to Jesus for food and for clothes and for leisure things, but when they got to know that this is not the purpose of the Lord, they left him. यीशु ने तो कहा मेरे पीछे चल के कोड़े खाने पड़ेंगे, Jesus said that if you're walking behind me, you'll have to have stripes. अपने आप का इनकार करना And you पड़ेगा, will have to reject your own body. अपना क्रूस उठाना You पड़ेगा। will have to lift your cross. लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, जेल में डालेंगे। People will bring tribulations upon you for my name's sake. जब जरा सा प्रेशर देखा, When they saw the pressure, ठहर नहीं पाए। यीशु ये हम नहीं कर सकते। they could not remain ये and हमारे said, लिए Jesus, नहीं। we cannot do it. This is आप not समझ for रहे? us. वो ठहर नहीं पाए यीशु के साथ। They could not be with Jesus. यीशु की बातें सहन नहीं कर पाए। They could not tolerate the things of Jesus. और जो सह गए, But those who tolerated, आज सिंहासन लगे हैं 12 स्वर्ग में यीशु के नाम से। there are 12 thrones in heaven in the name of Jesus. कुम्हार के हाथों में अपने आप को बनने देना। Letting the potter shape you. मैं हैरान होता हूं, अगर आप यीशु की बातों को सुन लो, अब समझ रहे वचन में यीशु कितना सीधा बोलता था। यीशु ने फरीसी सदूकियों को सांप बोलता था। He used to call the Pharisees and Sadducees snakes. He used to speak straight. हाँ, जब वो औरत आई, यीशु मुझे चंगाई चाहिए, उसने कहा हाँ, बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं दूंगा। उस औरत को कुत्ता बोल दिया। When a lady came to Jesus and said, Lord, I need healing, Jesus said, I cannot give the children's food to the dogs. He called the lady a मुझे dog. कुत्ता बोल दिया। यीशु मैं नहीं आऊंगी यीशु के पास। But the lady did not say, the Lord has called me a dog, I will not come to him again. हाँ, यीशु मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, यीशु मैं नहीं आऊंगी तेरे को। Jesus has insulted me, I will not come to him again. वो नहीं आती तो यीशु का क्या चला जाता? If she did not come, then what would have यीशु Jesus का क्या lost? बिगड़ जाता? What would have Jesus lost? पर क्योंकि वो नम्र और दीन थी, But because the lady was humble, क्योंकि उसने बुरा नहीं माना, because she did not feel bad, यीशु, she said, Jesus, कुत्ते भी तो लड़कों की मेज से गिरा हुआ चूर चार खा लेते हैं। dogs also eat the crumbs that fall from the children's प्रभु मैं table. चूर चारी खा लूंगी, चूर चारी दे दे मुझे। Lord, please give me the crumbs. जब आप बुरा नहीं मानते, When you don't feel bad, आप प्रभु से उत्तम चीजों को काटते हो यीशु के नाम you से। take harvest of great things from the Lord. बुरा मान के लोग आप कोई कुछ नहीं ले सकता। You cannot take anything by feeling bad. वो औरत चली जाती, भाई मैं नहीं यीशु के पास जाऊंगी, क्या यीशु का क्या बिगड़ जाता? If the woman had gone, पर उसने अपना सब कुछ खो देना था यीशु को इग्नोर करके। the woman who could have left Jesus and said that Jesus insulted me, but she would have lost everything. आज लोगों ने अपनी ईगो और घमंड में बहुत कुछ खो दिया, कहीं के नहीं आज। In their ego, people have lost much and they do not have anything now. आज हमें नम्र और दीन होना है। We have to be humble. प्रभु को हमारा देना नहीं है कुछ कि जबरदस्ती है कि प्रभु मैनू दे। The Lord is not indebted to you that He must bless you. आप समझ रहे हो?
प्रभु ने कहा अगर मेरे लोग नम्र और दीन होकर मेरी और लौटेंगे, अपने बुरे कामों से मन फिराएंगे, तो मैं उन्हें चंगा करूंगा। The Lord said, if my people turn away from their evil, then I will heal नम्रता them और दीनता। with humility. हालेलुया। Hallelujah. बुरा मान के एक व्यक्ति अपना नुकसान करता है, परमेश्वर का नहीं। By feeling bad, by ignoring God, the person is bearing the loss, not परमेश्वर से Jesus. दूर होके व्यक्ति प्रभु का नहीं, अपना नुकसान करता By walking away from Jesus, you are losing. You are, है। Jesus is not losing भाई anything. उन्हें हमें बोल देता मैं नहीं जाना चर्च। Oh, the person spoke like that to me, insulted me. I don't want to go to church समझ again. रहे हो? हम किसका नुकसान करवा रहे हैं? Whose loss is it? बुरा मान के किसको धोखा दे रहे हैं? Who are we deceiving? अपने आप को। We are deceiving ourselves. आप समझ रहे हो? प्रभु खड़ा है बहुतायत देने के लिए, पर हम आंसुओं के साथ बुरा मान के बैठे हैं अपने घर के एक कोने में। Jesus wants to give you abundance, but you are crying in the corner of your house because मुझे you ये बोल felt दिया था, bad, मुझे ऐसा कर दिया था, because you felt insulted because of the ego. वॉलंटियर ने मुझे ये ऐसा बोल दिया था। The volunteer said that to me. समझ रहे हो? किसका नुकसान करवा रहे हैं? Who is at loss? शैतान खुश है, भंगड़े डाल रहा है, और आप बैठे हो कोने में। The devil is dancing and you are crying in a corner. प्रभु की बातों को अनदेखा अनसुना ना करो। Do not be ignorant to प्रभु words. से दूर होके कोई सल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। By walking away from Jesus, there is no प्रभु solution. के भवन से, चर्च से दूर होके कोई सल्यूशन नहीं है। Walking away from church gives you no solution. प्रभु के पास, प्रभु के स्थान पे आपका समाधान और छुटकारा छुपा यीशु के नाम से। There is deliverance in the place of the Lord. प्रेरितों के काम 28 उसका 27। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। कोई मोटा बंदा तो नहीं बैठा आसपास, हाँ, कहीं चिढ़ जाए और अभी बुरा मान जाए। हाँ, आजकल ये बुरा मानने की बहुत बड़ी स्पिरिट काम कर रही है। And this is a big spirit. अब of समझ feeling बोल रहा हूं bad. आपको, और बहुत उनको पता नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं, अब अपना नुकसान कर रहे हैं। And many do not know that it is your own loss and nobody आप else's. समझ रहे हो? Are you understanding? और उनके कान भारी हो गए हैं, And the heart of this people is waxed gross and और their ears उन्होंने are अपनी dull आंखें बंद की हैं। and their eyes are closed. किसने करी है? उन्होंने अपने आप करी है। They मैं have, नहीं देखूंगा, मैं नहीं खड्डे को देखूंगा, मैं तो ऐसे ही चलता जाऊंगा। I will not look at the pit, I will keep walking. They have closed their own भाई eyes. तेरे देखने ना देखने से खड्डा खिसकने नहीं वाला। By seeing or not seeing, the pit is not going to disappear. हमारी आंखें बंद करने से खड्डा खिसकने नहीं वाला। If we shut our eyes, the pit is not going to move on its own. आप समझ रहे हो? ये झूठी तसल्लियां एक व्यक्ति जो अपने आप को दे रहा है, ये खड्डे में लेके जा रहा है। These are delusions that a man gives to himself. मैं नहीं देखूंगा खड्डे को। I will not see the pit. आपको नहीं दिख रहा पर खड्डा तो है। The, even if you close your eyes, the pit is still there. समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। Lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and should be converted and I should heal them. अब समझ रहे हो अब शैतान क्या करता है? Are you seeing what the devil does? आपकी आंखें बंद करवाता है। ना जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु का आज लाइव मीटिंग आ रही है, नहीं देखने की जरूरत। He closes your eyes and tells you not to see the live ये meeting. डिलीवरेंस प्रेयर है वीडियो, हाँ, KMM पेज पे डली हुई है, ये देख मत। Do not see the deliverance meeting. आप समझ रहे हो? हाँ, कहीं और स्किप कर देते हैं। And you skip to the next ये video. क्या है? ये आंखें बंद करना है। This is closing of the eyes. समझ रहे हो? हाँ, कान बंद कर लिए। Your ears are made dull. हाँ, कानों को बंद कर लिए। Shutting your क्या ears. लिखा है? कान भारी कर लिए हैं। Ears are dull of hearing. बैठना मुश्किल लगता है। It is difficult to sit. बाहर घूम के टाइम पास कर लेंगे, You'll pass your time पर by वचन नहीं सुनेंगे। strolling outside, वचन but will not चुभता है hear the word of उन्हें। God. वचन चुभता है उन्हें। Because the word of God pierces. अब समझ रहे हो? शैतान को पता है, The devil knows. हृदय कठोर कर दिया। सुई मुश्किल जाती है मोटे में, हाँ, मोटे मांस उसमें सुई मुश्किल से जाती है। It is difficult to pierce a flesh like that. अब समझ रही हो? लोगों ने मोटा कर लिया कि
हाँ, वचन को, प्रभु की बातों को जाने ही नहीं देना। So they are not able to accept what the word of लेना God नहीं है, says. मैंने सुनना नहीं है। Rejecting the word of God. Are you मन understanding? मोटा, कान भारी और आंखें बंद कर ली हैं। Ears are dull and eyes are shut. प्रभु ने क्या कहा? अगर ये देखेंगे आंखों से, अगर ये सुनेंगे और अगर ये मन से समझेंगे तो ये फिरेंगे। Because the Lord in His word said that if they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts, they will be changed. They will turn. अब समझ रही हो? इसका मतलब अगर आज आप बैठे हो और आपने अपने कान भारी नहीं किए, आपने अपना मन मोटा नहीं किया, आपने आंखें बंद नहीं करी और आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, तो जब वो वचन आ रहा है वो आपको प्रेरित करेगा, आपको अंदर से प्रेशर देगा और आप अपने उन पापों से फिरोगे और आप प्रभु से चंगाई को पाओगे यीशु के नाम से। If you are sitting here and you have not shut your eyes and if you have not made dull your ears and you are sitting here and receiving the word of God, then the word of God will change you. तो वो मेरा जोर नहीं है मेरी परिस्थितियों को बदलने का। It is not my strength that changes my situation. मेरा जोर कहाँ पे है? वो है सुनना, देखना और अपने हृदय में परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने का। My strength is in sitting here, hearing the word of God, seeing and understanding the word of God in my heart. और जब ये सुनना होगा, देखना होगा, ग्रहण करना होगा, छुटकारे आएंगे यीशु के सामर्थी नाम When से। there is hearing and seeing and understanding, the deliverance will come in the बीमारियां name of जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। Jesus. Illnesses will depart in the name of Jesus. पश्चाताप आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। Repentance will come in the आमीन। name of ऊंचा है Jesus. आपका होगा यीशु के नाम से। If your amen is loud, it shall be yours in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे कि नहीं? इसीलिए हाँ, वचन में मन क्यों नहीं लगता? Why is it not? वचन में समोसे क्यों याद आते हैं? Why do I remember samosas in the word of समझ रहे God? हो? परख पाने के दो तरीके, एक है आप परमेश्वर के मार्गों के ज्ञान में बढ़ते हो, To get discernment, there are two ways. One of them is to grow in the knowledge of God. to grow in the knowledge of the ways of the Lord, To grow in the knowledge of the ways of the Lord. और दूसरा है आत्मा में प्रार्थना करना। The second is to pray in spirit. हालेलुया। आत्मा में, ये दो चीजें हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में परख आता है। These are two things that bring discernment in your life. ऑलराइट, दूसरा लापरवाही। The second thing is carelessness. तो पहले है परख की कमी और दूसरा है लापरवाही। The first was lack of discernment and the second इब्रानी is 2:3. carelessness. इब्रानी 2:3। Hebrews तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आपको पता है उधर खड्डा है पर आपको कोई गल नहीं है, देखी जाएगी। You know there's a pit ahead, but you're ignorant of it. अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आप समझ रहे हो, अगर आज आप केयरलेस हो तो कैसे आप उस खड्डे से बच सकते हो? If you are careless right now, then how will you be saved from that pit? आपकी लापरवाही आपको खड्डे में पहुंचाएगी। Your carelessness will bring you down the आपको pit. आपकी लापरवाही आपको उस विपत्ति में डाल देगी। Your carelessness is going to bring you वो to प्रभु की ओर trials. से नहीं है, वो आपकी लापरवाही है। It is not from the Lord, it is your own न्यायों carelessness. में एक राजा था, In Judges there was a king. उसने कहा प्रभु के आगे विनती करी He said to the Lord और बोला प्रभु को, and cried out, प्रभु तू मुझे इन शत्रुओं से जीत दिला दे, Lord save me from my enemies. और अगर तू जीत दिला देगा If you bring me victory, तो जो भी मेरे घर वापस आने पर जो भी मेरे घर से पहले निकलेगा उसको बलिदान करके चढ़ा दूंगा। that I will sacrifice the person who comes from my house और first. जैसे ही वो जीता, And as soon as और the घर victory was आया। yours and came to the house, उसकी बेटी निकली, his daughter came out. एक लौती बेटी निकली उसकी। His one and only daughter. मतलब क्या सोच के, क्या समझ के, किस लापरवाही के साथ आप क्या कर रहे हो? What were his thoughts? With what carelessness are we walking? प्रभु ने नहीं मांगा उसे, The Lord did not प्रभु ask ने नहीं for कहा the उसे। sacrifice. पर उसके खुद के लापरवाही के निर्णय। It was his own careless decision. कुछ जगहों पे प्रभु आपको पहुंचाना नहीं चाहता, पर लोगों की लापरवाही उन्हें उस स्थानों पे पहुंचा देती है। At some places, the Lord does not want to take you, but it is your own carelessness that takes you there. हालेलुया। Hallelujah. हर बारी आप बंदी कराए यीशु के लिए नहीं जाते, बहुत बारी अपनी लापरवाही के कारण भी लोग जाते हैं। You are not imprisoned every time for Jesus. Sometimes it is your वो own तो नाम carelessness. यीशु का इस्तेमाल कर लेते हैं कि भी यीशु के कारण हुआ है। Maybe use the name of Jesus, आप but समझ रहे हो? तो कुछ जगहें जहाँ पे लापरवाही आपको पहुंचाती है।
There are some places where carelessness takes you. तो आपको अलर्ट रहना है. You must be alert. जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अनसुना ना करो, Don't be ignorant of the उन्हें instructions. अनदेखा मत करो. Do not be blind to the instruction. अभी सैलरी मेरी 20,000 है Now my salary is 20,000 और एक बड़े लाखों का घर खरीद लिया है. and I have bought a house which is of lakhs of और अब rupees. लोन जो उतारना है उसकी 40,000 पेमेंट है. And the loan, the EMI for the loan is 40,000. सैलरी 20,000 My salary is 20,000 और जो कीमत उतारनी है उसका देना है किश्त वो 40,000. and the EMI is 40,000. आप समझ रहे हो? प्रभु तूने कहाँ फंसा दिया? And you cry out to the Lord, Lord, where have you वो put me? प्रभु ने नहीं फंसाया, It was not the Lord वो who put you बंदे की there. लापरवाही ने पहुंचाया. It is your own carelessness that put you there. 20,000 है. अब समझ रहे हो? प्रभु बढ़ाएगा, पर जहां पर हो आपके निर्णय बुद्धि के साथ हो. Wherever you are, you must take decisions with wisdom. लापरवाही बहुत सारे लोगों को विपरीत स्थान पे पहुंचाती है. Carelessness takes you to the wrong places. दिखाई क्या देता है? प्रभु कहाँ पहुंचा दिया तूने? And then we cry out, Lord, where have you taken me? तीसरा, The third thing, आत्मा के विधियों को इग्नोर करना, को अनसुना करना. ignoring the laws of the Spirit. आत्मा की बातों को इग्नोर करना, अनदेखा करना, Ignoring the अनसुना laws करना. of the Spirit. नीति वचन 19 उसका 2. मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है. आपको परमेश्वर के सिद्धांतों और लॉज को समझना है. You have to understand the principles and the laws of the Lord. आपको पता है अभी अगर मैं छत से छलांग लगाऊंगा टांग पसली टूटेगी. You know that if you jump from the rooftop, you're going to break your ये bones. ग्रेविटेशन का लॉ है. This is the law of gravitation. कोई भी चीज ऊपर से फेंकी जाएगी वो नीचे आएगी. Anything thrown from above will land down. इसी तरीके से आत्मिक लॉज हैं. In the same manner, there are laws of the Spirit. समझ रहे हो? हाँ, आपको पता है कभी गाड़ी बाहर लेके जाओगे, रेड लाइट आ गई तो आपको आपकी गाड़ी को रुकना पड़ेगा. You know that when there's a red light, your car must stop. लाल बत्ती पार करोगे, सामने से उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, क्या बनेगा आपका? If there are cars coming from everywhere, if you cross गाड़ी the का red नुकसान, light, बंदे का नुकसान. you will lose your car and you'll lose your life. बात है आप लॉज के अधीन नहीं चले, आप लॉज को तोड़ के चल रहे हो. If you're not under the law, then you are breaking the law. और जो लॉ को तोड़ रहे हो तो रिजल्ट आएगा आपको. And those who are breaking the law will see the समझ रही consequence हो? of it. बाइबल में बोने और काटने का लॉ है. In the Bible, there's a law of sowing and reaping. आपको उन बातों को समझना है. You have to understand these things. उस लॉ में ही आशीष छुपी है. And there's a blessing hidden उस in the सिद्धांत में law. आपकी आशीष है. The भजन संहिता blessing is in 82 the उसका principle. 6 और 7, 82 वर्स 6 and 7. मैंने कहा है कि तुम ईश्वर और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो. तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे. आपकी अथॉरिटी क्या है? प्रभु ने किस लेवल पे आपको रखा है, फिर भी आप किस जगह पे खत्म हो रहे हो, आपको समझना है. There is an authority that God has placed over you, and yet you are being destroyed. You are dying at ये a क्या place. है? आत्मा के लॉज को इग्नोर करना, आत्मा की बातों को अनदेखा सुना करना. To ignore the laws of the Spirit. शैतान आज वचन में बैठने नहीं देता. The devil does not allow you to वचन listen to the सुनने word of नहीं God. देता. Doesn't let you hear the word of शैतान the को God. पता है प्रभु की बातें सुनेगा, काम करेगा तो इसके जीवन में प्रभु की आशीष और बरकत ठहरेगी. Satan knows that if you hear the word of God and do according to it, there will be blessing upon your क्योंकि life. कुछ चीजें सिद्धांतों पे चलकर ही प्रभु की ओर से आप पाओगे. Because some things can only be brought to you by walking on the principles of the Lord. मेरा आर्थिक खोल दे, मेरा बिजनेस चला दे, मुझे प्रमोशन दे दे. आपको समझना है ये बोने और काटने का नियम है. अगर आप बोगे तो अपने आप स्वर्ग खुलेगा, अपने आप झरोखे उतरेंगे, अपने आप परमेश्वर आपके नाश करने वाले को घुटकेगा. You have to understand that for the blessing of finances, this is the principle of sowing and reaping, and only when you sow, the heavens will be opened for you. हालेलुया. Hallelujah. लॉज. These are the laws. आग पे हाथ लगाओगे ना जले तो होएगा नहीं. If you touch the fire and you do not burn, that is not possible. आप समझ रहे हो? उंगली आग में डाल रही हो और उंगली आपकी ना जले, जलेगी. If you put your finger in the fire, it will surely burn. आप समझ रहे हो? तो लॉस. These are laws. यूसुफ जब जेल में था, फिरौन हट जाए, वो हटना
उसके लिए फेवर नहीं था। फिरौन का उधर रह के उसके मन में यूसुफ के लिए फेवर आए, उसे ये चाहिए था। When Joseph was in prison, it wasn't that Pharaoh be displaced from his throne. What Joseph needed at the time was favor in the heart of Pharaoh. अब समझो, फिरौन ने बुलाया और फिरौन ने ही उसे प्रधानमंत्री बनाया। Pharaoh called him, and that same Pharaoh made him the prime minister. को समझना है आत्मिक प्रिंसिपल्स। You have to understand the spiritual principles. चौथा है, जो चीजें प्रभु ने आपको दी हैं उनका दुरुपयोग करना आपको विपत्ति में डालता है। The fourth thing is using your resources unwisely in the wrong manner. Misusing and abusing your resources that the Lord has provided for you. वो मौके जो प्रभु ने आपको दिए हैं आप उनका दुरुपयोग कर रहे हो। Misusing the opportunities that the Lord has जो given you. लोग प्रभु ने आपको दिए हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हो। Misusing the people that the Lord has जो given you. पैसा आपको दिया है प्रभु ने उसका दुरुपयोग कर रहे हो। Misusing the money that the Lord has given you. आप उन प्रिविलेजेस को, उस सहभागिता को जो प्रभु ने दिया है आप उसे इग्नोर कर रहे हो। Ignoring the privileges that the Lord has bestowed upon you. प्रभु ने दिया है This is given by the Lord, पर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, and you are misusing आपको it. विपत्ति में लेके जा रहा है। That will take you into trials. प्रभु ने आज अपने जन ठहराए हैं, People has God has appointed His people, प्रभु ने आज लोग ठहराए हैं, appointed people. पर आज आप उन लोगों के होने को अपने जीवन में समझ नहीं रहे। But you are not understanding those people in your lives, the importance of अपने आप those को people in विपत्ति your में lives. लेके जा रहे हैं। That is taking you towards trials. आज आप राइट रिलेशनशिप्स को संभाल के नहीं रख रहे, आप विपत्ति में अपने आप को लेके जा रहे If you're not handling your relationships in the right manner, then you're taking yourselves into प्रभु ने trials. आपको कुछ सही रिश्ते दिए हैं जिसके कारण प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों पे है। There are some relationships that brings favor into your life. बाइबल बयान करती है क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था वो ब्लेस्ड था, The Bible says because Lot was with Abraham, he was blessed. क्योंकि लबान याकूब के साथ था लबान ब्लेस्ड था, If Laban was with Jacob, he was blessed. क्योंकि पोतीफर के पास यूसुफ था पोतीफर ब्लेस्ड था। Potiphar was blessed because Joseph was कुछ blessed. ऐसे अनॉइंटेड लोग प्रभु ने ठहराए हैं जो प्रभु की ग्रेस को कैरी करते हैं और आपका रिलेशनशिप उनके साथ आपकी लाइफ में सेम ग्रेस को लेके आता है। There are some anointed people that Lord has appointed in your life, and your relationship with those people brings favor in your आपकी life as लाइफ में well. सुरक्षा को लेके आता है Brings protection in your life. In और the शैतान को protection. ये बात अच्छे तरीके से पता And the है। devil knows this well. अगर इसके जीवन को नाश और घात करना है, इसको इस बाड़े से दूर करना है, He knows that if we must destroy his life, we have to take him away इस from बाड़े this से निकालना है। protection. We have to take him away from this आप circle. समझ रहे हो? जो रिश्ते प्रभु ने आपको दिए हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, उनका दुरुपयोग कर रहे हो, आपको विपत्ति में लेके जा। Misusing and ignoring the relationships that God has given you is going to take you into trials. आपको समझना है वो मौके जो प्रभु लेके आ रहा है The और आप इग्नोर opportunity. कर रहे हो, दुरुपयोग मुझे नहीं चाहिए, आपको विपत्ति में लेके जा। Misusing and ignoring the opportunities that the Lord is bringing to you is going to take you वो into राज्य calamity. के सिद्धांत आप इग्नोर कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, वो चीजें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। Ignoring and misusing the principles of the kingdom. एली के पुत्रों ने क्या किया? जो मौके उनके पास से जो चीजें आ रही थी उन्होंने दुरुपयोग किया। The sons of Eli, the priest Eli, misused the opportunities that were given to them. अब समझ रहे हो? और क्या हुआ? विपत्ति आई, And the result was calamity. एक ही दिन में घात हो गए। They were destroyed in one day. अब समझ रहे हो? जो ग्रेट लोग हैं ना, जो प्रभु ने ठहराए हैं, आपको उनकी मूल्यता को समझना है। People appointed in your उनकी life, you value को must समझना understand है। their value. अब समझ रहे हो? आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ से वैल्यूएबल रिश्ते खत्म कर दिए और आज कहीं के नहीं है। People have destroyed valuable relationships from their lives, and they are placed आपको nowhere राइट now. और वैल्यूएबल रिश्तों को बहुत संभाल के रखना है। You have to handle valuable relationships with हो सकता है care. आप उनसे रोज ना मिलो, It is possible that you do not meet those people every day, पर वो रिश्ते आपके लिए बहुत ही कई गुना अहम है। but those relationships are very valuable for you. आप उनको संभाल के रखते हैं। You have to handle them with care. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की दासी, उनके आत्मिक पिता, अब समझ रही हो, उनको पता है वो एक रिश्ता है और वो एक अहम रिश्ता है। About the woman of God and her spiritual father, the woman of God knows that her spiritual father's relationship is valuable चाहे to वो her. रोज नहीं मिलते, पर जहां पर भी प्रभु की दासी जो भी कर रही हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। Even if they're not meeting every day, whatever the woman of God is doing, all the information is सारी being मीटिंग्स sent. जहां पर भी हैं उन तक मैसेज आ रहा है।
on the meetings that we are having, the message has been sent to the spiritual father. उनके पास जो टाइट है मिनिस्ट्री का पहुंचाया जा रहा है। The tithe is being sent to the स्पेशल spiritual सीड father. पहुंचाई जा रही है। Special seeds are being sent. रिलेशनशिप, This is relationship. आप समझ रही हो? आप प्रोटेक्ट करके रखते हो You protect कि it. प्रभु ने वो डिवाइन रिश्ते दिए हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में फेवर को आने के लिए। Because these are divine relationships placed for you to get favor. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।